हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों का ही यह कॉम्बिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड का हमें पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे पोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें डायपोल मोमेंट देखना है। तो डायपोल मोमेंट जिसका सबसे अधिक होगा, जिसका सबसे मोर होगा, वही हमारा आंसर होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखो लीनियर होता है, और इसका जो नेट डायपोल यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका जो नेट डायपोल होता है वो 0 होता है, म्यू इक्वल टू 0 होता है। तो सी तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है, लेकिन ए, बी और सी, इन तीनों में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें सारे के सारे डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 नहीं होता। तो हमें ऐसा ऑप्शन पकड़ना है जिसका म्यू का वैल्यू जो है सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर ऑप्शन को देखने पर अमोनिया, एक मॉलिक्यूल है HCl, AlN और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन पांचों मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका कुछ न कुछ तो डायपोल मोमेंट है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोला है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जब मैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड को देखूंगा तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव और नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसका ना कुछ डायपोल मोमेंट है। सिमिलरली मैं जब HCl की बात करूँ, ठीक है, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जब मैं यहाँ HCl की बात करूँ तो हाइड्रोजन और Cl है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज। तो इसका ना कुछ डायपोल मोमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, तो जब मैं यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ, देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। और सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट यहाँ पर हाई होता है अदर की कंपेयर में। कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं डायपोल मोमेंट को। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट हुआ। सिमिलरली अमोनिया है यहाँ पर, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल शेप, कुछ इस तरह से। तो इसका कुछ न कुछ यहाँ पर डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया का डायपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा यहाँ पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हमारा डी हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोला है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल कंपाउंड इज। अब ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड होता क्या है, इसको समझते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल कंपाउंड हम जो है पी ब्लॉक केमिस्ट्री में समझते हैं, और किस बुक में डी ब्लॉक केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में जनरली हम इंडस्ट्रियल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ सॉलिड स्टेट में दे दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब इंडस्ट्रियल कंपाउंड होता क्या है, जैसे कोई मेटल है, मेटल, अब मेटल में जितने भी एटम आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो सारे के सारे क्लोज पैक होते हैं, कुछ इस तरह से सारे के सारे क्लोज पैक होते हैं। अब क्लोज पैक तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वाइड पाए जाते हैं, खाली जगह पाए जाते हैं, खाली जगह। ये तो एटम पाया गया, अब यहाँ पे कुछ खाली जगह होते हैं, इन खाली जगह पर छोटे छोटे एटम पाए जाते हैं। ये ब्लैक ब्लैक कलर का मैं यहाँ पे इंगित कर रहा हूँ, यहाँ पर शो कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। तो ये जो स्पेस होते हैं, इन स्पेस पर छोटे छोटे एटम, जैसे कि मैं बोलूँ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे पाए जाते हैं। मेटल का सरफेस है, मेटल के खाली स्पेस में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। तब जाके यहाँ पे इंटरेस्टियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ पे इंटरेस्टियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ये इंटरेस्टियल कंपाउंड बहुत ही हार्ड होते हैं, और इनमें जो है कंडक्टिविटी पाई जाती है, कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट है ये भी बहुत हाई होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ सिलिकॉन कार्बाइड। तो इस सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है सिलिकॉन मेटल में। जैसे मैं यहाँ पे डायमंड ले लेता हूँ, डायमंड, डायमंड में कार्बन पाया जाता है। इस कार्बन में यदि मैं बोरान ऐड कर दूँ, छोटा एटम बोरान ऐड कर दूँ, तो डायमंड जो है और हार्ड हो जाता है, मोर हार्ड हो जाता है, यहाँ पर मोर हार्ड हो जाता है। डायमंड में जनरली कार्बन होता है, उसमें मैंने बोरान ऐड किया तो ये मोर हार्ड हो जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या बोला है, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरेस्टियल कंपाउंड इज, तो पहला ऑप्शन है दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल सही है। दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी बिल्कुल होती है, सही है ये भी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। हमको इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर जो होता है डी होगा, दे आर केमिकली रिएक्टिव। केमिकली रिएक्टिव नहीं होता, ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि 2019 मेंस का ये क्वेश्चन है। ये देखो 2023 मेंस का क्वेश्चन है। इसके अलावा चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज, बोला है यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोला है यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। तो देखिए, जब हम किसी सॉलिड को या किसी पदार्थ को मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है, मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे जनरेट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जब मटेरियल में मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है। ऐसे पदार्थ को, ऐसे मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम्पल हमें बताना है, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, PZT, PZ मतलब लेड जिरकोनेटेड टाइटेनेटेड, ये इसका एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज दिया हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम्पल बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन में आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 2013 मेंस में आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द
सॉलिड स्टेट। तो कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल हमें बताना है, तो कोवेलेंट क्रिस्टल जो है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे एग्जाम्पल में आएगा। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है कोवेलेंट क्रिस्टल का? तो कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा डायमंड है, इसके अलावा डायमंड के अलावा हमारा ग्रेफाइट है, डायमंड ग्रेफाइट है, और सिलिकॉन भी होता है हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल में। तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो 2024 एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पर एडवांस में थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछता है, हार्ड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इन ए मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MXY2O4 M and Y are metal, M is present in both +2 and +3 oxidation state and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M2 plus ion present in M is 1/3, the value of X पूछा है यहाँ पर। तो हमें कौन कौन सा डाटा गिवन है, गिवन डाटा को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन, क्या क्या गिवन है। देखो जो M मेटल है, M मेटल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जा रहे हैं, +2 and +3, +2 and +3। इसके अलावा Y है, Y केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। इसके अलावा जो M मेटल है, +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका जो हिस्सा है 1/3 हिस्से में ये प्रेजेंट है, बोला है प्रेजेंट है। इतना हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें x का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है, mx का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखो m जो है यहाँ पर +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 1/3 हिस्से में पाया जा रहा है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हिस्से में पाया जाएगा? 2/3 हिस्से में पाया जाएगा। तो हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ज्ञात करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे M का? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले देखो M जो है 1/3 हिस्सा +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, तो इंटू +2 प्लस जो 2/3 हिस्सा है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा 2/3 + 6/3 = 8/3 ये हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हमारा आंसर निकल आएगा। स्टेप नंबर 2 में हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो m की वैल्यू, m की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई 8/3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। m का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पुटअप करेंगे वैल्यू, y का भी और ऑक्सीजन का, तीनों का ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू पुट करेंगे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन, M की ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है 8/3, उसकी संख्या है x जिसे हमें निकालना है, प्लस y की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है? +3 दिया हुआ है, और उसका उसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और उसकी संख्या है 4 = 0। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3x + 6 - 8 = 0। यहाँ पे x = मैं लिखूंगा 3 × 2/8। तो 6/8 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 जा T4 जा, तो 3/4 यहाँ पर निकल के आया। 3/4 मतलब क्या होता है? 3/4 मतलब 0.75।
0.75 होता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 0.75 निकल के आएगा। 3/4 इक्वल टू 0.7, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन है 2024 एडवांस का। मेटल का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +2 and +3, वाई का दिया है +3। मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 1/3 हिस्से में ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने निकाला एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, एम मेटल का निकाला, 1/3 इंटू +2 प्लस 2/3 इंटू +3। तो यहाँ पे 2/3 प्लस 6/3 इक्वल टू 8/3, ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया। और स्टेप 2 में हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है तीनों मटेरियल का, एम का, वाई का और ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने पुट किया है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 0.75। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि हमने क्या किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एटम एक्स ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस साइट्स as well as alternate tetrahedral whites of the same lattice. The packing efficiency of the resultant solid is closest to बोला है। 2022 एडवांस का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी बोला है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब फार्मूला होता है इंटू 100 होता है। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना है देख लो, ए की वैल्यू निकालना है और जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लेना, यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे बोल दिया है एफसीसी लैटिस साइट्स एज वेल एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स बोला है। कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है, एफसीसी में पाया जा रहा है, प्लस टेट्राहेड्रल वाइट में पाया जा रहा है, वो भी अल्टरनेट बोला है। तो एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है और टेट्राहेड्रल वाइट 8 होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट बोला है तो 8 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 4। अल्टरनेट बोला है इसीलिए यहाँ पे हमने 4 लिखा हुआ है। एफसीसी बोला है इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है। तो यहाँ पे जेड वैल्यू 8 आएगी, जेड वैल्यू आ जाएगी 8 और ए की वैल्यू आ जाएगी 2r। तो यहाँ पर 8 जो ए क्यूब का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें जेड का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू पता चल गया। अब हमें इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, तो रख दीजिए 8 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपन 8r क्यूब इंटू 3। इतने को हमें सॉल्व करना है, आर क्यूब से आर क्यूब, इतना हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है। हाँ, मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, जेड वैल्यू ठीक है यहाँ पर, जेड वैल्यू यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो ए का वैल्यू होगा, ए वैल्यू थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जेड वैल्यू सही निकला है, लेकिन यहाँ पर जो ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 4r अपन √3 आएगा, 4r अपन √3 वैल्यू आएगा। अब इसको हमें रखना है, तो जेड वैल्यू आया 8 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपन, यहाँ पे होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 64 आर क्यूब अपन 3√3 आएगा। अब 3√3 इधर ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इस टोटल वैल्यू को यदि हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर 35% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 35% निकल के आएगा। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, 35% यहाँ पर निकल के आएगा। क्वेश्चन 6 का ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 2021 एडवांस का क्वेश्चन है और यहाँ पे सवाल देखिए, फॉर द गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए साल्ट मेड ऑफ कैटायन X and anion Y shown below, ions of only one phase are shown for clarity, the packing fraction is approximately। ये बोला है और 2021 एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमको डायग्राम में फोकस करना है, डायग्राम और क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो x है, x जो सेंटर में x हमें दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन X बोले है ना यहाँ पे, एंड एनायन Y बोला है, तो एनायन Y मतलब Y नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, कुछ हमें मानना है कि जो पॉजिटिव चार्ज का रेडियस है X प्लस आयन का जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूँ R प्लस, और Y माइनस का रेडियस जो है उसको मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ R माइनस। हमें सॉल्व ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, X को X प्लस रेडियस को यहाँ पे मान के चलना है R पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के रेडियस को R नेगेटिव मानना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, X पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखना है। कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे? ये पाया जा रहा है फेस पे। अब फेस होते हैं 6 और कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस का? 1/2 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। X पॉजिटिव का मैं बता रहा हूँ, X पॉजिटिव का आएगा 3। और Y माइनस आयन का कंट्रीब्यूशन हमें देखना है। Y माइनस जो है यहाँ पर कॉर्नर में पाए जा रहे हैं और कॉर्नर होता है 8 और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो ये हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट। इतना हमें पहले करना है, इस क्वेश्चन में हमें इतना पहले करना है, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कुछ दिया नहीं है। तो हमें मान के चलना है इस डायग्राम में कि X पॉजिटिव चार्ज है, उसका रेडियस R पॉजिटिव है, Y नेगेटिव चार्ज है, उसका रेडियस R नेगेटिव है, और उसका कंट्रीब्यूशन फेस में 6 × 1/2 = 3 है, और Y नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में है, इसीलिए यहाँ पर 8 × 1/8 = 1। इतना पहले हमें मान के चलना है और इतना काम हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद बोला है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का मान हमें निकालना है। तो सीधा सीधा हमें फार्मूला में सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें फार्मूला में वैल्यू रखनी है। तो कैसे फार्मूला में वैल्यू रखेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, पहले देखो किसका ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का ले लो। नेगेटिव चार्ज का कितना आया है यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज का आया है यहाँ पर 1। जेट वैल्यू कितनी आई है? 1। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला तो होता है जेट इंटू 4/3 πr³ ये तो हमारा फार्मूला होता है ना। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव का भी एंड नेगेटिव आयन का भी। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आयन के लिए जेड वैल्यू आई है 1 × 4/3 πr³ प्लस पॉजिटिव आयन के लिए रखना है 3 × 4/3 πr³। ये हमें रखना है, और यहाँ पर a का वैल्यू आएगा 2r, a = 2r होगा। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा। डायरेक्ट रिलेशन क्यों निकलेगा? डायग्राम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमारा एज लेंथ है, एज लेंथ को हम a से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ये 2 रेडियस है, रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ a = 2r। तो इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है, a का मान आएगा 2r और उसका क्यूब। इतने को हमें सॉल्व करना है। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4/3 पाई जो वैल्यू है वो कॉमन है। कितनी वैल्यू कॉमन है? देखो यहाँ पर ये इतनी वैल्यू
4/3 पाई वैल्यू इतनी कॉमन है, इस यहाँ पर भी पाया जा रहा है, यहाँ पर भी पाया जा रहा है। तो इतनी वैल्यू को मैं सबसे आउट करूँगा, यहाँ पर बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर दिया है 2 दूनी 4 दूनी 8 r³ दिया है, तो यहाँ पर 8 जो है ये भी हमारा कॉमन निकल के आएगा। अंदर में क्या बचा, r³ से तो r³ यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, ठीक है, r³। तो यहाँ पे जो बचा वो बचा है हमारा 1, ये वाला, सॉरी ये वाला नेगेटिव चार्ज का है, ये वाला भी नेगेटिव चार्ज है, r जो है यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले z वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, तो 1 × 4/3 पाई r³ ये नेगेटिव का हुआ, प्लस 3 जो है पॉजिटिव के लिए आया है, तो 3 × 4/3 पाई r³ ये पॉजिटिव, और 2r³ यहाँ पर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, डायग्राम से ही देख लो। ये जो y को है हम लोग नेगेटिव मान के चले हैं ना, तो y को नेगेटिव मान के चले हैं, तो यहाँ पे 2r³ होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे r नेगेटिव का क्यूब अपन r नेगेटिव का क्यूब प्लस 3r पॉजिटिव का क्यूब अपन r नेगेटिव का क्यूब, इतना बच गया है हमारे पास। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर r नेगेटिव क्यूब कैंसल, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 पाई 3 × 8 तो रहेगा, यहाँ पे 3 बचा है, और कोष्टक में बचा है r पॉजिटिव क्यूब अपन r नेगेटिव का क्यूब, इतना बचा हुआ है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई अपन 3 × 8 यहाँ पर रहेगा, 1 प्लस, देखो पॉजिटिव अपन नेगेटिव बोला है, तो धन आयन और ऋण आयन के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात बोलते हैं, और त्रिज्या अनुपात का मान क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए कितना होता है, 0.414 होता है। रेडियस रेशियो रूल से आया है, यहाँ पर रेडियस रेशियो रूल से यह आया है कि धन आयन और ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए त्रिज्या अनुपात का मान, रेडियस रेशियो का मान जो है 0.414 होता है। तो यहाँ पे 3 तो था ही था, और 0.414 को यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया वैल्यू। अब इतने को हमें सॉल्व करना है जी। जब हम इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 4 × 3.14 अपन 3 × 8, और यहाँ पे 1 + 3, इसको गुणा कर देना 0.414, इतने को जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.63 आएगा। कितना आएगा, 0.63 आएगा। इसको आप लोग निकाल के देख लेना। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को देखना है। डायग्राम को देख के एक क्वेश्चन में x को कैटायन माना है और y को एनायन माना है, तो हमने भी x को कैटायन, उसका रेडियस को मान लिया पॉजिटिव, और y नेगेटिव के रेडियस को मान लिया है r नेगेटिव। फिर कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है, x पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो 6 ये फेस के सेंटर में पाया जा रहा है, फेस के सेंटर में पाया जा रहा है, तो 6 × 1/2 = 3 करना है। और y नेगेटिव कॉर्नर पे पाया जा रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 8 × 1/8 = 1 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ। और सेकेंड स्टेप में इस फार्मूले में मान रखना है, तो ये हमने नेगेटिव का मान रखा, एक आया नेगेटिव के लिए, तो 1 × 4/3 पाई r³, यहाँ पर r नेगेटिव प्लस 3 × 4/3 पाई r³, ये पॉजिटिव का। अब यहाँ पे कॉमन निकालना है 4/3 पाई, और ये जो 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 2r³, तो 8 जो है यहाँ पे कॉमन निकल के आएगा। जो बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे r नेगेटिव क्यूब बचा, तो इसको हमने यहाँ पे
लिखा है और R पॉजिटिव यहाँ R नेगेटिव बचा, साथ में यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और इस पूरे को हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से यहाँ पर 0.63 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल एज लेंथ ए। तो यहाँ पर देखना, जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम का सीजियम प्लस जो है वो क्यूबिक वाइड में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? क्यूबिक वाइड में पाया जाता है। और क्लोरीन माइनस जो होता है वो सेंटर में पाया जाता है और एज सेंटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना, सीजियम प्लस RCl माइनस √3/2a, ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये हमारा पूरा कवर होता है। 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने जेईई का क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है, देख लिए 2023 मेंस का ये क्वेश्चन है ना। जेईई के सारे बहुत सारे 8 से 9 क्वेश्चन कर लिए। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 फिर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें 2023, 2024 और 2025 के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।